हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि टोकन्स क्या होता है। देखिए, टोकन बहुत ही बेसिक सा टर्म्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए, जब कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने के पहले बहुत सारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सेमीकोलन हो गया, पब्लिक, क्लास, वॉइड, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। किसी भी वर्ड का प्रोग्राम में उस कंपाइलर के लिए एक मतलब होता है, तो उस मतलब का जो छोटे सा वर्ड होता है ना, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, टोकन्स। जैसे किसी भी बॉडी का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सेल्स। वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं टोकन्स। जो टोकन्स होता है उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है, वो देखने में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बट उसको अगर छोटे छोटे पीस में ब्रेक करेंगे, जैसे कि एक प्रोग्राम में आप देख सकते हो सामने है क्लास, यूट्यूब, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट, इंट a = 786। अब इसमें एक एक जो छोटी छोटी चीज आपको दिख रही है ना, जैसे सेमीकोलन हो गया, a हो गया, = का सिंबल हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कि सारे के सारे चीज अपने आप में टोकन्स हैं। जावा के अंदर जो टोकन्स होता है वो बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। जो सबसे पहला है वो आइडेंटिफायर, सेकंड रिजर्व कीवर्ड, थर्ड लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर एंड फिफ्थ सेपरेटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए, आइडेंटिफायर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए। अब आइडेंटिफाई करना किसको है, यहां पर करना है कंपाइलर को। आपको जो जावा का कंपाइलर है, इसे आइडेंटिफाई ये करना है कि मेरा जो क्लास है, देखिए सिंपल सी चीज है कि जब भी आप किसी भी जावा के क्लास को रन करोगे, किसी भी जावा के प्रोग्राम को रन करोगे, तो सबसे टॉप पे होगा क्लास, उसके नीचे होगा मेथड, उसके नीचे होगा वेरिएबल, डेटाज होंगे। अब इस क्लास का नेम, मेथड का नेम और जो डेटा का नेम है, जो वेरिएबल का नेम है, इसका नेम रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक यूजर की, यानी कि डेवलपर की। जो मैं डेवलपर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी क्लास का जो नेम डिसाइड करना है वो मैं करूंगा। अब इस कोड में आप देख सकते हो, आप खुद बताने की कोशिश करो कि इसमें आइडेंटिफायर कितने हैं। वेल, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि इस कोड में टोटल 5 आइडेंटिफायर हैं। सबसे पहला है यूट्यूब, सेकंड है मेन, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ आर्ग्यूमेंट एंड फिफ्थ a। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चला। ऑब्वियसली मुझे पता होगा और आगे आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे। देखिए, किसी भी क्लास के आगे जो नेम लिखा रहता है उसे क्लास नेम कहते हैं, और वो क्या है, आइडेंटिफायर है। मैं ये देख के बता सकता हूँ कि हाँ, इस क्लास का नेम क्या है, आइडेंटिफायर है। मैं यहाँ देख के ये बता सकता हूँ कि इस क्लास के अंदर जो मेथड है, इस मेथड का नाम मेन है। इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, a है, उसको मैं बता सकता हूँ इसका नाम क्या है, a है। और इस मेथड के अंदर भी क्लास है, उसका नाम है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के आगे भी एक डेटा है, उसका नाम क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो ये सारा का सारा जो नेम है, इस नेम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। इसी नेम को देखकर मेरा कंपाइलर ये पहचानेगा कि इस क्लास का, मेथड का और वेरिएबल का नेम क्या है। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब जावा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप किसी भी मेथड, क्लास और वेरिएबल का नेम डिसाइड कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस दिया है। अब वो गाइडलाइंस क्या है, देखिए, आप हमेशा अल्फाबेट सिंबल का यूज करोगे, यानी कि स्मॉल a से लेकर z तक, या फिर कैपिटल A से लेकर z तक। कोई भी आप कीवर्ड का यूज कर सकते हो, कोई भी आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हो। रूल नंबर 2 ये है कि आप इसमें नंबरिंग का भी यूज कर सकते हो, यानी कि 0 से 9 तक का आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि आप कभी भी नंबर को स्टार्टिंग के पोजीशन पर नहीं लोगे, वरना आपको जावा में एरर आएगा। रूल नंबर 3 ये है कि आप डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हो और साथ ही साथ अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हो। ध्यान देना, ये 2 ही ऐसे सिंबल्स हैं जिसका आप यूज जावा में आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। अब अंडरस्कोर का यूज क्यों करते हैं, जब सपोज करो कि कभी कभी मुझे वेरिएबल या फिर क्लास नेम कुछ ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट सपोज करो फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में अंडरस्कोर होगा जो मुझे सेपरेट करके बताएगा, ताकि मुझे रीडेबिलिटी मेरी अच्छी हो जाए, ताकि जब कोई भी मेरे कोड को रीड करे तो ये समझ में आए कि हाँ, इस वेरिएबल का नेम फर्स्ट नेम है, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। और चाहे तो आप इसे मिक्स्ड कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो, यानी कि किसी अल्फाबेट का या फिर नंबरिंग या फिर किसी सिंबल के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक रूल ये भी है कि आप जब भी किसी का भी क्लास नेम लिखोगे, तो क्लास नेम का आपका हमेशा जो पहला वर्ड होगा, जो पहला पोजीशन होगा, उसका हमेशा जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, और इसी से आप पहचान सकते हो कि जो आपका यूट्यूब है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये दोनों क्या है, आपका
क्लास का नेम है, क्योंकि क्लास नेम का जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, जो पहला कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। यहां से आप हमेशा पहचान सकते हो कि जावा में एक रूल है कि आप जब भी कोई क्लास नेम का यूज करोगे तो आप उससे बता सकते हो कि ये एक क्लास नेम है। क्यों? क्योंकि उसका पहला वर्ड क्या है, कैपिटल है। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने ये सीखा कि टोकन्स क्या होता है। बेसिकली टोकन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है हम उसे कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि टोकन्स में कितने टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं, आइडेंटिफायर, रिजर्व्ड कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर। जिसमें हमने बात किया आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर आपके जावा के प्रोग्राम में जो क्लास, मेथड और वेरिएबल नेम होता है, इन तीनों का जो नेम्स होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।